Students, welcome to History Class 11th. In recent video, student, we have discussed about the cities and the setting of cities in Islamic Empire. Now we will discuss about the trade. Now, political unification and urban demand for foodstuff and luxuries enlarged the circuit of exchange. यानी कि जितना भी डिमांड था, चीज़ों का डिमांड हो रहा था, लगातार बढ़ रहा था, उन चीज़ों की डिमांड से क्या हो रहा था, एक सर्किट बन गया था ट्रेड का। उस सर्किट ऑफ एक्सचेंज से क्या हुआ कि जो मतलब व्यापारी थे वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे। दूसरी तरफ ज्योग्राफी जो थी दैट फेवर मुस्लिम एम्पायर। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये ट्रेडिंग जोन यानी कि जो इंडियन ओशियन से मेडिटेरेनियन ओशन जो था यहाँ तक फैला हुआ था मुस्लिम एम्पायर, और यहीं से होता था ट्रेड होता था। ये ट्रेड जो होता था 5 सेंचुरीज तक इस ट्रेड के ऊपर मोनोपोलाइज रहे अरेबियन और ईरानियन। 5 सेंचुरीज अरब्स एंड ईरानियन ट्रेड मोनोपोलाइज द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना इंडिया एंड यूरोप। इंडिया चाइना और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था उस ट्रेड के ऊपर कब्जा रहा अरब और ईरानियंस का। ये जो ट्रेड रूट था, दिस ट्रेड पास थ्रू 2 मेजर रूट्स नेमली रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ और रेड सी, इन रास्तों से ये ट्रेड रूट होकर गुजरता था। तो जो हाई वैल्यूड थिंग थी, जैसे ये स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पोर्सिलिन, गन पाउडर, ये सामान ही ले जाया जाता था इंडिया और चाइना से रेड सी तक पहुंचाया जाता था। ठीक है जी। रेड सी की कौन से पोर्ट्स थे? एडेन और अदयाब, ये रेड सी के पोर्ट थे। और गल्फ के यानी कि पर्शियन गल्फ के कौन से थे? सिराफ एंड बासरा, ये शहर थे इन ट्रेडिंग सेंटर के ऊपर, यानी कि जो पोर्ट्स थे, यानी कि जो जहाँ पर जहाज़ जाकर रुकते थे वहाँ पर स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पोर्सिलिन और गन पाउडर इंडिया और चाइना से ट्रांसपोर्ट करके वहाँ तक ले जाया जाता था। ऐसा क्यों था कि यही सामान क्यों ले जाया जाता था? क्योंकि एक तो ये सामान की डिमांड थी और ये पेरिशेबल नहीं था, ये खराब होने वाला सामान नहीं था। इस वजह से यहाँ तक ले जाया जाता था। कई दिनों की यात्रा होती थी जिसमें इसके खराब होने का खतरा नहीं था। यहाँ से सामान जो था वो ओवरलैंड यानी कि रास्तों से, यानी कि लैंड रूट से कैमल कारवांस के साथ, यानी कि जो कैमल कारवांस क्या होते हैं, जिन मतलब कैमल्स का ग्रुप होता है और चलाने वाले होते हैं, ग्रुप को कहते हैं कारवां। उन ग्रुप्स में इनको वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। कहाँ पर? बगदाद और दमास्कस और एलिपो, ये कुछ शहर थे जहाँ पर वेयर हाउस बने हुए थे और वहाँ से लोकल कंजप्शन के लिए ये आगे ट्रांसमिट कर दिए जाते थे। द कारवांस पासिंग थ्रू मक्का बिगर वेन एवर हज कंसाइडेड विद सेलिंग सीजन। जब हज और सेलिंग सीजन इकट्ठे हो जाते थे तब कारवां जो थे काफ़ी बड़े हो जाते थे। क्यों हो जाते थे बड़े? क्योंकि मक्का में हज के लिए बहुत सारे यात्री आते थे और यात्री अकेले नहीं चलते थे, वो व्यापारियों के साथ चल पड़ते थे, क्योंकि रास्ते में लुटेरों का डर होता था। तो सेलिंग सीजन कहाँ से स्टार्ट होता था? इंडियन ओशियन से, जब मतलब मानसून आते थे उस टाइम की बातें होती थी। At the Mediterranean end of these trade routes, export or to Europe from the part of Alexandria were handled by Jewish merchants, of whom trade directed with India, as can be seen from their letter preserved in Jainsia collection. तो कलेक्शन में बहुत सारे लेटर्स मिले हैं कि इंडिया से ट्रेड होकर अरेबिया तक जाता था और वहाँ से अलेक्जेंड्रिया, जहाँ मतलब जूइश मर्चेंट्स होते थे, वो यूरोप तक ट्रेड करते थे। तो ये अलेक्जेंड्रिया तक ट्रेड किए जाने के जो एविडेंस हैं वो हमें मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जींसिया की कलेक्शन, लेटर्स मिले हैं। लेटर्स में लिखा हुआ है कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा या लेटर, डिमांड के लेटर लिखे गए होंगे। तो उस तरह से ये लेटर बताते हैं कि जो इंडिया का ट्रेड था वो वेस्ट तक था। अब जो ट्रेड था 10th सेंचुरी से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया थ्रू रेड सी रूट्स ड्यू टू राइज ऑफ कैरो। कैरो एक सेंटर था कॉमर्स एंड ट्रेड का, पावर का।
इसमें इन शहरों में जो इटली के शहर थे, इनमें ट्रेडिंग जो आइटम्स थी जो ईस्ट से जाती थी, ईस्टर्न गुड्स फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज़ ऑफ इटली, जो मतलब इटली में जाती थी या और कहीं जाती थी वेस्ट में, ईस्ट की यानी कि चाइना और इंडिया की जो सामान जाता था उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से रेड सी रूट से होने वाला ट्रेड जो था उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। आज द ईस्टर्न एंड, अब ईस्ट की तरफ व्यापार कैसे होता था, कारवां लेकर ईरानियन मर्चेंट्स जो थे बगदाद से चलते थे और सिल्क रूट से होते हुए चाइना पहुंच जाते थे वाया द ओसिस सिटीज़ ऑफ बुखारा समरकंद। ओसिस सिटीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर पानी होता है, लोगों की पॉपुलेशन होती है, वहाँ से होते हुए बुखारा यानी कि बुखारा और समरकंद ओसिस सिटीज़ थी, ये आगे पहुँचते थे। एशियन एंड चाइनीज़ गुड्स इंक्लूडिंग पेपर ट्रांसक्सेनिया ऑल्सो formed an important link in the commercial network which extended north to Russia and Scandinavia from exchange of यूरोपियन गुड्स। तो देखिए ये सामान जो था, जैसे सेंट्रल एशिया से चाइना से सामान जो जाता था, पेपर एक्सेट्रा बहुत सारा सामान था, पेपर जो था चाइना की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यूरोप में गई थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सामान जो था सेंट्रल एशिया से, इंडिया से, चाइना से जाता था, और इन चीज़ों ने, इन सामान ने क्या कर दिया था, एक ट्रेडिंग नेटवर्क सेटअप कर दिया था। कहाँ से, मतलब विच एक्सटेंडेड टू नॉर्थ टू रशिया एंड स्कैंडिनेविया फ्रॉम फॉर द एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन गुड्स। मतलब यूरोप से सामान तक, रशिया तक, स्कैंडिनेविया तक, ये फर वगैरह जो कि ठंड का मौसम होता है तो ठंड में काफ़ी ज़्यादा फर की ज़रूरत होती है, तो ये सामान रशिया में पहुंचाया जाता था। एंड स्लाविक कैप्टिव्स, इस्लामिक कॉइन यूज्ड फॉर use for the payment of these goods were found in hoard discovering along the Volga river in the Baltic region। अब आप सोच रहे होंगे स्लाविक कौन थे, बाल्टिक रीजन क्या है। देखिए मुस्लिम एम्पायर के अंडर आने वाला जो एरिया यूरोप का था, मतलब जो ज्यूज थे या क्रिश्चियंस थे जो अब मुस्लिम एम्पायर के अंडर थे, उनको स्लाविक कहा जाता था, उस रीजन को बाल्टिक रीजन कहा जाता है। तो इस्लामिक कॉइन्स वहाँ पर मिले हैं जो पेमेंट के लिए यूज़ की जाती थी। इसका मतलब वहाँ पर सामान जो था एक्सचेंज में लेकर जाया जाता था, पैसों के एक्सचेंज में, कॉइन्स के एक्सचेंज में। तो मेल एंड फीमेल टर्किश स्लेव्स टू वर परचेज्ड इन दीज मार्केट फॉर द कोर्ट ऑफ द खलीफ्स एंड द सुल्तान। सुल्तान और खलीफा के कोर्ट में अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर, मतलब इन मार्केट्स में स्लाविक कैप्टिव्स मार्केट्स थी, जैसे मतलब जो ये मार्केट थी यहाँ पर गुलामों की सेल परचेज भी होती थी, गुलाम यानी कि स्लेव्स, उनकी सेल परचेज भी होती थी। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए हमारा यहीं पर हम रोकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। थैंक यू।